हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरुजी हमें क्या बातें बताना चाहते हैं और किस तरह की बातों से अवगत कराना चाहते हैं। ऐसी क्या बातें वो समझाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनकी ऊर्जाओं को, उनकी ब्लेसिंग्स को, अपने गुरुजी और माँ आदिशक्ति की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ और हमेशा आप लोगों के मंगल की कामना करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, सपोर्ट करने के लिए जिस भी तरह से मुझे हेल्प किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं देखती हूँ कि आज ऐसी क्या बातें हैं जो निकल के आएंगी, जिसके बाद हम आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि आज की क्या एनर्जी निकल के आती है। देखिए, हमारी माँ ऐसा बताना चाह रही है, हमारे गुरुजी कि कभी भी अपने नैतिक चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और जो भी कार्य करना चाहिए वो कहीं ना कहीं उत्तेजना रहित होकर करना चाहिए, बिना आलस्य के करना चाहिए और बिना पाखंड के करना चाहिए, ताकि जब भी आप अंतिम समय में, मतलब दिन के अंतिम समय में जब आप एग्जामिन करेंगे खुद को या फिर रियलाइज़ करेंगे सब चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं वो दिन आपको संतुष्टि और सुख प्रदान करेगा। तो इससे बेस्ड हम देखते हैं क्या रीडिंग निकल के आती है। आखिर ये बात हमारे गुरुजी, हमारी माँ आदिशक्ति क्यों बताना चाहते हैं, आपको क्यों समझाना चाह रहे हैं कि अपने मोरल के साथ कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक जो हमने अपने लाइफ के एथिक्स बना लिए हैं, एक ट्रस्ट डेवलप किया है, उसको लेके लोगों के बीच में खुद को ले सबसे ज़्यादा असर तो खुद पे ही पड़ता है। तो देखते हैं क्या बातें निकल के आती हैं, किस ग्राउंड पे निकल के आती हैं, क्या बताना चाहते हैं प्रभु की, किस तरह के पाखंड की बात चल रही है, किस तरह से उत्तेजना की बात चल रही है, किस तरह की ऐसी बात चल रही है जहां आप अपना धैर्य खो रहे हैं। ओके। कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ के लिए गाइडेंस ही है कि आपको अपने जीवन में किस तरह से अपने लाइफ को अपने डेली बेसिस पे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये डेली बेसिस पे किए गए कार्य ही आपका भविष्य का निर्माण करते हैं। आज का दिन ही आपके आगे आने वाले दिन की नींव रखता है। अगर आज आप खुश हैं तो डेफिनेटली आपने खुशियों का बीज बो दिया, कल भी वो कहीं ना कहीं से आपके लिए खुशी के कुछ फुहारे तो लेके ज़रूर ही आएगा। देखिए, हमारे लाइफ में जो मोरल की बात होती है वो क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसी हमारी डिजिग्नेशन को जन्म देती है, ऐसे हमारे रुतबे को जन्म देती है जो कहीं ना कहीं सबके जीवन की मंगल की कामना करते हुए, सबके जीवन में इक्वालिटी की कामना करते हुए, वहाँ पे एक सत्य का आधार रखते हुए कहीं ना कहीं वो एक ऐसे लॉ को क्रिएट करता है जहाँ से सभी की मंगल कामना पूर्ण हो।
और यही चीज़ें जो हैं उनको बाकी सबसे अलग करती है। इसलिए ये जो मोरल है अपना, ये जो नैतिक धर्म है अपना, वो जीवन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो है आपको कहीं ना कहीं एक बिग पिक्चर में लेके जाता है, जहाँ की लोगों के विज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। लोगों के अंदर जो आपके लिए भावनाएं होती हैं वो एक अलग तरह की प्रभाव की पड़ते अलग तरह के प्रभाव को उत्पन्न करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक उन आपके द्वारा उनसे जो प्रेरणा मिलती है उसकी वजह से जो उनके कार्य बनते हैं तो उनकी दुआएं भी आपको लगती हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी जो आपके कार्यों में आने वाली जो बाधाएं हैं वो भी दूर होती हैं, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में एक ग्रोथ करके देके जाती है। और वही चीज़ें जो हैं आपने जिस तरह से अपने मोरल को संभालने में जितना हार्ड वर्क किया है, अपने जो नैतिक धर्म के प्रति आप जितना समर्पित रहे हैं और जिस तरह से आपने उसके प्रति समर्पण को शो किया है, वही चीज़ें जो हैं आपकी एक जीवन में एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चली आती हैं जो कि कहीं ना कहीं दूसरों को सहयोग देने के कार्य में होता है। और इसकी वजह से जो आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी रूप में सरेंडर होने के बाद ये उस यूनिवर्स को कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है ताकि आप दूसरों के जीवन में इस तरह के कार्य हमेशा करते रहें, और उतनी क्षमताएं आपको यूनिवर्स दे देते हैं ताकि आप एक सूर्य के समान चमकें और दूसरों की ज़िंदगी से निगेटिविटी को दूर कर पाएँ। जहाँ तक बात हो रही थी पाखंड की, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है पाखंड जो है अपना सर तभी उठाता है जब उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जेलस की भावना होती है, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं संघर्षपूर्ण हो जाती है दूसरों के कारण। तो कहीं ना कहीं यहाँ में बहुत ज़्यादा धैर्य खोने के कारण भी पाखंड का जन्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि दूसरों के किए गए पाखंड के द्वारा ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोनों कारण बनते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, और विन विन सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई आपको नज़र आती है, जिसकी वजह से जब भी आप डाउन होते होंगे या आप पाखंड में उतर आते होंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देती होंगी। लेकिन जब वहीं अगर आपने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ के उस चीज़ों को उन पे प्रभु पे छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आपस में ही जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वो उनके ही जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो कि आपके लिए शत्रुता का भाव रख रहे हैं, आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए विन विन सिचुएशन को घटा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ही सारी मंशाएं उन पे ही फेर दी जाती हैं, और आपके लिए आपके जो ग्रोथ है वो भले ही स्लो हो लेकिन वो होती ही रहती है। और यहाँ पे जो विश्वासघात की जो एनर्जी होती है, वो जो पाखंड के रूप में जो एनर्जी जो आपके लिए छोड़ी जाती है, आपके लिए यूनिवर्स द्वारा मैनिफेस्ट की जाती है, या लोगों के द्वारा मिलजुल के ये जो सारी चीज़ें परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में तो संघर्ष लेकर आता है, लेकिन एक ऐसी लर्निंग लेके आता है जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन को ऊपर ले जाने का काम करता है, आपको अपलिफ्ट करने का काम करता है। और यही नहीं, जब ये चीज़ें दूसरों द्वारा क्रिएट की जाती हैं आपके लाइफ में, या खुद आप अब थक हार के इस चीज़ में उतर आते हैं कि अब आप विश्वासघात करेंगे, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो है आपकी लाइफ में जो है जिस चीज़ से आप लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें बांधने लगती है, और आपको लगता है कि बहुत बड़ा एक ऐसा घेरा बन गया जहाँ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको नज़र आने लगता है। लेकिन जब यही चीज़ें आप दूसरे द्वारा क्रिएट की जाती है और आप अपने आप को संभालते हुए निकल जाते हैं, इस पाखंड से निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में सफलता का कारण बनती हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत धीरे भले हो, स्टडी स्लो, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में एक वॉरियर जैसा आपको बना के लाती हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी आपकी इस तरह की क्रिएटिविटी, इस तरह की क्षमताओं की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सराहा भी जाता होगा, और बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती रही होंगी। ये जो धैर्य का कारण है वो इसलिए ही होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप जब सहते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्मास है वो रिलीज़ होते चले जाते हैं, और आप में एक ऐसी टेस्ट से पास होते हैं आप जहां हर परिस्थिति को संभालने की जो क्षमता है वो आप में है या नहीं है वो यूनिवर्स देखते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी विजडम को देखते हुए ही कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में एक ऐसा बैलेंस लेके आते हैं जहाँ कि आप हर चीज़ों को, हर परिस्थिति को हर समय किसी न किसी अच्छे तरीके से डील करने में समर्थ हो पाते हैं, और वहीं
वहीं अपने न्यू आइडियाज़ की वजह से दूसरों की भी मदद करते हैं और स्वयं की भी मदद करते हैं। चाहे लाइफ में आपको कहीं भी कितना भी बैलेंस करना पड़ जाए, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस करने की वजह से वो चीज़ें दूसरों को भले ही दिखाई दे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हर समय प्रायोरिटी में बदलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं आप जो प्रायोरिटी में रखते हैं वो आपके दिल से नहीं, दिमाग से निकली हुई होती हैं, एक ऐसे सॉल्यूशंस को लेके निकली हुई होती है जहाँ से सबका भला होता है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का कारण सबसे बड़ा ये होता है कि आप अपने धैर्य की वजह से एक ऐसी क्षमता अपने आप में उत्पन्न कर लेते हैं जो कि आपकी निगेटिविटी को रिलीज़ करने का काम करती है। और जब भी आप एंजाइटी में जाते होंगे या कुछ ऐसी होती होगी तो परिस्थिति, यूनिवर्स ही ऐसी चेंज कर देते होंगे आपकी क्षमताओं को देखकर कि कहीं ना कहीं से आपको हीलिंग जो है अवश्य ही मिल जाती होगी उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो ये जो है स्थितियाँ बन रही हैं, इसका आउटकम क्या आने वाला है, हम लोग अपनी माँ आदिशक्ति गुरुजी से पूछते हैं कि इसका आउटकम क्या आने वाला है। जो लोग भी नैतिक धर्म बिना पाखंड के, बिना धैर्य रखते हुए, नैतिक धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग निकल के आ रही है, क्या ब्लेसिंग निकल के आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए, मैंने कहा ना, आपकी क्षमताओं के कारण ही जो है ना आपको ऐसी ऊर्जा प्रदान की जाती है कि जहां आप एक्शन लेते हुए काम करते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो टारगेट है उस पर फोकस्ड होते हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो है आपकी लाइफ में हर तरह की संपन्नता का काम करती है। और कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते होंगे। आपको हीलिंग के लिए, देखिए हीलिंग के लिए मैंने आपको कहा ना, आपको स्पेशल हीलिंग दी जाती है यूनिवर्स के द्वारा। जब भी आप थकते होंगे, ऐसे लोग जब भी थकेंगे तो यूनिवर्स के द्वारा स्पेशल हीलिंग उनको मिलती है। यूनिवर्स उनको संभालते हैं, यूनिवर्स उनको संभालते हैं, स्पेशल हीलिंग आपको मिलती है यहाँ पे। और वही जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में कंप्लीशन का कार्ड लेके आती है। आपको हर तरह से धन धान्य से संपन्न, रिश्तों से संपन्न, आपको हर चीज़ में आपको सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन, चाहे वो सोशल वर्क प्लेस हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, आपकी फैमिली हो, चाहे कहीं भी किसी भी ग्राउंड पे, आपको वो सक्षम बना देते हैं क्योंकि वो आपको अंदर से इतनी ऊर्जा भर देते हैं आप में। और जब भी आपकी हीलिंग की ज़रूरत होती होगी तो स्पेशल हीलिंग भी दी जाती है ताकि आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित जिस तरह से हैं, जिस तरह से आपने धैर्य बना के रखा है, जिस तरह से आपने कोई पाखंड नहीं किया है, तो आप अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए जब भी आगे बढ़ेंगे तो एक शेर वाली एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक शेर को संभालते हुए जैसी एनर्जी होती है उस तरह की एनर्जी से आगे बढ़ेंगे। और आपकी स्पीड ऐसी होगी कि हवा में आप उड़ेंगे। मतलब आपके जो कार्य हैं वो बहुत जल्दी नज़र भी आएंगे और लोगों द्वारा सराहे भी जाएंगे। ठीक है, तो ये ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ से। तो मैं इस शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ आज फ्रेंड्स। मैं अपनी माँ आदिशक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच।